उपशास्त्री इंटर छात्र के लिए आज का विषय है आप छात्रों के लिए हितोपदेश मित्र लाभ। मैंने पूर्व में व्याख्यान दे चुका था कि विद्या बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसको यत्नपूर्वक छात्र को विद्यार्थी की अवस्था में अध्ययन करना चाहिए। सुख की इच्छा त्याग कर अध्ययन की इच्छा जागृत करते हुए, पढ़ने की इच्छा जागृत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे, इसलिए उन्हें हर वक्त अपनी लक्ष्य की यानी अपनी कामना पूर्ति के लिए लगे रहना चाहिए, क्योंकि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। विद्या शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्या होती है। शस्त्र विद्या युवावस्था में बहुत कुछ कर लेते हैं और जब वृद्धावस्था आ जाता है तो वह चीज वो नहीं कर पाते हैं। किंतु शास्त्र विद्या युवावस्था एवं वृद्ध अवस्था में भी यथावत रहता है और सर्वत्र वह आदर के पात्र होते हैं। इसलिए आप छात्र विद्या अध्ययन यत्न पूर्वक करें, क्योंकि हमारे हितोपदेश में ऐसा नीति पूर्वक वचन है। अगर सही ढंग से छात्र अंगीकृत करें इन वचनों को, आशा है कि जीवन में वो अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए मैं आपको इसी में एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक गौर करते हुए इस हितोपदेश के वचनों को, श्लोकों को सुने और लाभान्वित हों। अस्ति भागरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम। पाटलिपुत्र नाम के गंगा जी के किनारे में यह नगर यानी पटना है। तत्र सर्वस्य गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। वहाँ पर सभी गुणों से, उस नगर में सभी गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम के राजा रहते थे। सौ भूपतिरेका दा
स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। किसी के द्वारा राजा सुदर्शन ने कोई 2 श्लोक को पढ़े जाते हुए उन्होंने सुना। क्या सुना? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यन्द एव सा। यस्य नास्त्यन्द एव सा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनं शास्त्रम यस्य नास्त्यन्द एव सा। कहते हैं कि उन्होंने क्या सुना कि अनेक संशयोच्छेदी, सभी प्रकार के संशयों को दूर करने वाला और परोक्ष में वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष करने वाला वह शास्त्र जो नेत्र के समान है, वह दिखाता है सही और गलत इन चीज़ों को, यानी कि सही वस्तु क्या है और गलत वस्तु क्या है, सतमार्ग क्या है और सत्य मार्ग क्या है, इसको नेत्र के समान आँख से जैसे गड्ढा और समतल को देख करके लोग चलते हैं, गड्ढे को निवारण करते हुए समतल की ओर मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार यह शास्त्र जो है, नीति शास्त्र या धर्म शास्त्र या अनेक जो भी शास्त्र हैं सही मार्ग को बतलाने वाले, तो उस शास्त्र का ज्ञान मनुष्य को मिलता है। जैसे अंधे को अगर नेत्र मिल जाए, आँख हो जाए, तो उसी तरह से मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, ज्ञान के मार्ग की ओर रास्ता दिखा दे, वही सबसे अच्छा शास्त्र है, सबसे अच्छा है नीति। कहते हैं क्या? क्योंकि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एक मनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। कहते हैं एक तो जवानी, जवानी पर धन संपत्ति और प्रभुता, तो क्या हो जाता है? तो प्रभुता है यानी ताकत, शक्ति। तो यहाँ देखिए कि एक तो जुआवस्था, जुआवस्था वाले को धन संपत्ति, और धन संपत्ति जब हो जाता है तो उनकी प्रभुता, और ये सब चारों अगर एकत्रित हो जाए उनके पास में कि किमु यत्र चतुष्टयम, तो वह मनुष्य जो है कुछ भी करने के लिए वह कर सकता है। इसीलिए
तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें इस अवस्था में हर चीज़, युवावस्था में हर चीज़ सोच समझ करके करना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं, इत्याकर्ण्या आत्मनः पुत्राणां मनधिगत शास्त्राणां नित्यमुन्मार्गगामिनां शास्त्र अनुष्ठाने नोद्विग्नमना सह राजा चिंतयामास। कहते हैं कि इस प्रकार श्लोकों को सुन करके, इस प्रकार श्लोक को सुन करके राजा कहते हैं, इत्याकर्ण्य, इस तरह से सुनने के उपरांत राजा बुरे गलत मार्ग पर चलने वाले और मूर्ख अपने लड़कों को मूर्खता से मोड़कर कैसे आवेगा उनका वह पुत्र, इस तरह से व्याकुल होते हुए राजा विद्वानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखिए, कोऽर्थः पुत्रेण जातेन जो न विद्वान धार्मिका, जो न विद्वान धार्मिका, कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिका, कानेन चक्षुषा किंबा चक्षुपीडेव केवलम। राजा बोलते हैं कि हमारा यह जो मूर्ख पुत्र है, तो मूर्ख पुत्र जन्म लेना वह व्यर्थ के समान है, वो बेकार उसका जन्म लेना होता है। चूंकि काना पुरुष अगर जन्म ले लेता है तो उसका व्यर्थ जीवन व्यतीत होता है। तो इसीलिए राजा कह रहे हैं, कोऽर्थः पुत्रेण जातेन, पुत्रेण जातेन कोऽर्थः, पुत्र को जन्म लेने से क्या फायदा, जो कि वह विद्वान जह न धार्मिका विद्वान, जो वह हमारा पुत्र, वह लड़का बेटा न धार्मिक है और न विद्वान है, वैसे बेटे से तो अच्छा है कि काने न चक्षुषा किंबा चक्षुपीडेव केवलम। जिस तरह से काना व्यक्ति जन्म लेने के बाद भी, यानी अंधा व्यक्ति जन्म लेने के बाद भी वह पीड़ित ही रहता है, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज को नहीं देख पाता है, तत्सदृश उसी तरह से तो मूर्ख पुत्र जन्म लेना उससे बेहतर है कि पुत्र न हो रहे, वह अच्छा है। जो पुत्र की विद्वान और धार्मिक न हो, ऐसे पुत्रों से क्या। तो उदाहरण के रूप में दिए हैं, काने न चक्षुका किंबा, आंख से काना अंधा,
लोग जन्म लेने से, यानी कि जिसको आंख नहीं है, संसार को देख ही नहीं पा रहा है, संसार की चीज को वह देख करके समझ नहीं पा रहा है, तो चक्षु पीड़ेव केवलम, वह पीड़ा के समान, आंख जो है, काना आंख पीड़ा के समान हो जाता है। तो इसीलिए कि मनुष्य को, पुत्र को, जो पुत्र जन्म ले वह विद्वान हो, धार्मिक हो, आज्ञाकारी हो, ऐसे पुत्र जन्म अगर लेता है तो वह पुत्र जो है इहलोक और परलोक अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। इसलिए कोर्था पुत्रेण जातेन जो न विद्वान धार्मिकः काने न चक्षुषा किंबा चक्षुपीडेव केवलम। तो मेरा कहने का आशय है कि आप अपने इस हितोपदेश के उपदेशानुसार, नीति शास्त्र के अनुसार आप शिक्षा ग्रहण कर जो रहे हैं संस्कृत का, आप सुसंस्कारित हों और नीति की वचन जो है उसको अनुपालन करें और अध्ययन करें। अब यहीं पर मैं उपशास्त्री वर्ग के छात्रों के लिए मैं विराम लेता हूँ।